नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति सिरोही की आज की इस ई लर्निंग क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दिनांक 30 अगस्त 2021, विषय हिंदी, वीडियो क्रमांक 12, पाठ्यपुस्तक क्षितिज, गद्य खंड, अध्याय 2, ल्हासा की ओर, यात्रा वृत्तांत, जिसके लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। इससे पूर्व के वीडियो में हमने प्रथम अध्याय का अध्यापन किया था और आपको समय समय पर वीडियो के माध्यम से PDF भी भेजा गया था। आशा करता हूँ आप सभी ने उस PDF का सभी कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लिया होगा। तो आइए आज हम पढ़ते हैं अध्याय 2, ल्हासा की ओर। यह यात्रा वृत्तांत है। पाठ को शुरू करने से पहले हम इस पाठ के जो लेखक हैं उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। लेखक परिचय। पहला बिंदु है जीवन परिचय। राहुल जी इस पाठ के लेखक हैं। राहुल जी का जन्म 1893 में इनके पैतृक गांव में न होकर के इनके ननियाल में, जिस गांव का नाम था पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। कहने का तात्पर्य है कि राहुल सांकृत्यायन का जन्म 1893 में उनके ननियाल गांव पंदहा, जिला आजमगढ़, उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पैतृक गांव का नाम कनेला था। राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम केदार पांडेय था। आपकी शिक्षा काशी, मथुरा और लाहौर में हुई थी। इनके पिता गोवर्धन पांडेय एक धर्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। राहुल जी ने अनेक यात्राएं की हैं। उन यात्राओं का बहुत ही सुंदर, रोचक ढंग से वर्णन किया है। वे अनेक भाषाओं के जानकार भी थे। पाली, अपभ्रंश, जापानी, रूसी, चीनी आदि भाषाओं को भी इनका ज्ञान था। इसलिए इन्हें महापंडित की उपाधि नवाजी गई थी। 1963 में इनका देहावसान हो गया था। 1930 में एक बार ये हमारा पड़ोसी देश, अभी वर्तमान में श्रीलंका है, उसकी यात्रा पर गए थे और वहाँ जाकर के उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। वहीं से राहुल जी का नाम राहुल सांकृत्यायन पड़ा। दूसरा बिंदु है रचनाएं। कुछ श्यामपट पे मैंने रचनाएं लिखी हैं, समझने का प्रयास कीजिएगा। यात्रा साहित्य। मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, रूस में 25 मास आदि इनके यात्रा वृत्तांत थे। निबंध, साहित्य निबंधावली, आज की समस्या है, ये दो इनके प्रमुख निबंध थे। कथा साहित्य, वोल्गा से गंगा, यह कहानी संग्रह है। कनेला की कथा, बहुरंगी मधुपुरी आदि। इन्होंने उपन्यास भी लिखे हैं जिसमें
सिंह सेनापति दिवोदास, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी आदि इनके उपन्यास थे। इन्होंने जीवनी भी लिखी है। जीवनी में महात्मा बुद्ध, कार्ल मार्क्स, नए भारत के नए नेता, आत्मकथा भी लिखी है उन्होंने, मेरी जीवन यात्रा। तो इस प्रकार से इनकी कुछ रचनाएं थी जो मैंने श्याम पट पे लिखी हैं। आप इनको याद करने का प्रयास कीजिएगा। तीसरा बिंदु है साहित्यिक विशेषताएं। राहुल जी का अधिकांश जीवन घूमने में बीता। उनकी साहित्य साधना में उनके यायावरी जीवन की प्रत्यक्ष छाया सर्वत्र प्रतिबिंबित होती है। आपके साहित्यिक परिचय का उल्लेख निम्नवत है। पहला है यात्रा साहित्य। राहुल जी के यात्रा साहित्य में एक भुक्त भोगी के प्रत्यक्ष अनुभव और संस्कार है। आपने श्रीलंका, तिब्बत, रूस, जापान, ईरान आदि देशों की अपनी यात्राओं का जीवंत वर्णन किया है। उनका यात्रावृत्त रोमांच, उत्साह और फक्कड़पन का रोचक मिश्रण है। दूसरी विधा है विविध विधाएं। राहुल जी ने हिंदी गद्य की परंपरा एवं नवीन दोनों विधाओं पर साधिकार किया है। वोल्गो में गंगा आपका प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। इसके अतिरिक्त उपन्यास, आत्मकथा, दर्शन, इतिहास तथा कोश संपादन द्वारा आपने हिंदी जगत या हिंदी गद्य भंडार की अपूर्व अभिवृद्धि की है। यात्रा शैली तीसरा बिंदु है। राहुल जी की भाषा में विविधता के दर्शन होते हैं। उन्होंने विषय और भाव के अनुसार भाषा को संवारा है। आवश्यकता अनुसार अन्य भाषाओं के शब्दों को भी मुक्त भाव से अपनाया है। लासा की ओर यात्रा वृत्तांत में आबाद, होश हवास, खुफिया जैसे उर्दू शब्दों के साथ चौंगी, कुच्ची कुच्ची, टंग आदि तिब्बती शब्दों का भी प्रयोग किया है। इस प्रकार से आज हमने इस पाठ के जो लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन, जिनके जीवन परिचय, साहित्य परिचय और विविध विधाओं पर अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे। धन्यवाद।